दोस्तों आज के युग में किसी पर भी विश्वास करना सही नहीं है। जो कि बात आती है जब अपने बच्चों की, अपने परिवार की, तो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सच्ची घटना बताएंगे कि कैसे एक किन्नर ने एक लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है। तो इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों यह सच्ची घटना है बंगाल के फर्रुखा के मुंगेर की, जिसमें एक परिवार रहता है। परिवार में एक भाई रहता है, बहन रहते हैं और उसके माता पिता रहते हैं। उन लोगों का परिवार ही बहुत अच्छा खासा चल रहा था। वो अपना बहुत ही अच्छे तरह से जीवन यापन कर रहे थे। जो लड़का रहता है उसका नाम रहता है सुशील। वो कुछ दिनों बाद शहर को चला जाता है, शहर में पैसा कमाने के लिए जाता है। वहाँ पर वो जॉब करने लगता है, किसी कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है। वो अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। इसके कुछ ही दिन बाद, कुछ साल बाद वो एक अच्छा सा वहाँ पे रूम मकान ले लेता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है तो वो वहीं जिस जगह वो काम करता है वहीं पर एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है, जिससे कि उस लड़की से उसको प्रेम हो जाता है। उसके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, हंसना बोलना सब करने लगता है। उसके साथ दिन रात घूमने फिरने लगता है और उस लड़की को भी सुशील से प्रेम हो जाता है। उस लड़की का नाम रहता है रजनी। रजनी और सुशील दोनों एक साथ घूमने फिरने लगते हैं। फिर जब एक दिन जो सुशील रहता है वो रजनी को यानी कि अपनी प्रेमिका को उसके घर छोड़ने जाता है। तो जो रजनी के पिता रहते हैं वो देख लेते हैं। तो रजनी से कहते हैं कि बताओ ये लड़का कौन है। तो रजनी बताती है कि पापा मैं इससे प्यार करता हूँ, इसका नाम सुशील है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। आप भी बताइए कि आपकी क्या राय है, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके जो पिता रहते हैं कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं इसके घर की जो सदस्य हैं, घर कहाँ पर है वो मैं सब देखना चाहता हूँ, वहाँ पर जाना चाहता हूँ। तो जो रजनी रहती है वो सब उसके घर की परिचय बता देती है। तो जो उसके पिता रहते हैं, रजनी के पिता, उसके घर आते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं, उसके घर को मन देखते हैं तो उसको बहुत ही उसको भा जाता है। उसके पिता को उसके घर परिवार वाले के लोग, उसके माता पिता सब अच्छे लगते हैं और वो रिश्ता पक्का कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। जब शादी होती है, धूमधाम से बैंड बाजे बजते हैं। शादी में जितने भी रस्म रिवाज होते हैं सब पूरे किए जाते हैं। जब शादी बीत जाती है तो शादी के सुबह ही जब दुल्हन अपने ससुराल आती है तो कुछ कुछ समय बाद जो हमारे समाज में किन्नर समाज के जो किन्नर लोग रहते हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि जो किन्नर समाज के लोग हैं ये पहले भी आते थे और अब भी आ रहे हैं। जब भी किसी खुशी का माहौल होता है, शादी समारोह होता है, उसमें आते हैं, या किसी के घर में बच्चा पैदा होता है उसके घर में ही आते हैं। पहले के जो किन्नर रहते थे तो बहुत ही अच्छे थे। उन लोगों को कुछ भी दे दो हंसी खुशी मान जाते थे। लेकिन आज के युग के जो किन्नर हैं बहुत ही मांगने के बहुत सारा माने बहुत ज़्यादा मांगने लगते हैं। मजबूर होकर लोगों को देना ही पड़ता है। आज की जितनी महंगाई है उस हिसाब से वो लोग मांगने लगते हैं। ऐसे ही जब किन्नर आते हैं उसके घर तो उन लोगों से वो सोने की अंगूठी और 10,000 रुपये मांगने लगते हैं। तो जो लड़का रहता है सुशील वो कहता है कि हमारे बस की बात नहीं है, हम इतने पैसे कहाँ से दे सकते हैं, थोड़ा बहुत पैसे देंगे लेकिन सोने की अंगूठी नहीं दे सकते हैं। तो उसकी माँ जो रहती है लड़की की माँ, वो कहती है कि तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। तब वो कहती है कि जब किन्नर लोग से कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतने गहने नहीं है कि मैं आप लोग को दे सकूं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा है पैसा दे सकता हूं। तो कैसे कैसे करके वो जो किन्नर रहते हैं वो मान जाते हैं। तब जो लड़की की माँ रहती है वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। जब पैसे देती है तो किन्नर जो रहते हैं वो कहते हैं कि मुझे आपसे नहीं, आपकी बहू के हाथ से पैसे चाहिए। आपकी बहू पैसे देगी, उसको हम लोग आशीर्वाद देंगे। तो जो सुशील रहता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि मेरी बहू यानी कि मेरी बीवी तुम लोग के यहाँ नहीं आ सकती, वो कुछ काम कर रही है, काम में बिजी है, यहाँ पर नहीं आएगी। जो किन्नर रहते हैं वो रट कर लगाने लगते हैं कि नहीं, मैं आपके बहू से ही पैसे हम लोग लेंगे, उसको आशीर्वाद देंगे, ये सब ऐसे ऐसे सब बातें बोलने लगते हैं। जो सुशील रहता है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि हम नहीं आने देंगे, तुम लोग चाहे जो लो चाहे मत लो।
लेकिन हम अपनी बीवी को तुम लोगों के पास नहीं आने देंगे। इस पर इतना बात बढ़ने लगता है कि धीरे धीरे लड़ाई होने लगती है। सुशील जाते गुस्सा जाता है और किन्नर किन्नर लोग को अपने घर से बाहर धक्के देकर बाहर निकाल देता है। जब धक्के देकर बाहर निकालता है तो वो लोग गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि श्राप देने लगते हैं कि कहते हैं कि तुम लोग कभी भी सफल नहीं होगे, तुम लोग के घर में हमेशा दुखी ही दुख रहेगा। ऐसे करके सब बोल के लोग चले जाते हैं। इसके बाद कुछ 2-3 महीने बीत जाते हैं। जब 2-3 महीने बीत जाते हैं तो जो सुशील की बहू रहती है, बीवी रहती है रजनी, वो अपनी सास से कहती है कि मैं घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ, मुझे कुछ काम करना है, मुझे काम करने की इच्छा है, मैं घर पे नहीं रह सकती। तब उसकी सास कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे घर में हमारे ख़ानदान में जितनी भी बहू आई है कोई बाहर काम करने नहीं जाती है, तुम कैसे जाओगी, तुम घर पे ही रहो, चूल्हा चौका का काम करो। लेकिन जो रजनी रहती है उसको ये बात अच्छी नहीं लगती है, वो घर में बैठना नहीं चाहती, वो बोर हो जाती है। तो अपने पति से बोलती है, सुशील से बोलती है। तो जो सुशील रहते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, माँ से बात करूँगा। फिर वो अपनी माँ के पास जाते हैं, सब बात करने लगते हैं कि रजनी काम करना चाहती है, बाहर निकलकर घर में रहना नहीं चाहती है। तो उसकी माँ तैयार नहीं होती है, कहती है कि नहीं, घर से बाहर नहीं जाएगी, जो कुछ भी काम करना है घर के अंदर ही करेगी। इस पे रजनी जो है नाराज़ हो जाती है और इसी के लिए थोड़ी बहुत बात बढ़ने लगती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि घर में डेली कलेश होने लगते हैं, झगड़ा होने लगते हैं। इस बात से परेशान होकर सुशील अपनी बीवी रजनी को लेके चला जाता है, जहाँ पर वो माने ज़मीन ले रखा था, माने घर ले रखा था, वहाँ पर लेके चले जाता है। और यहाँ पर बच जाते हैं सुशील के माँ बाप और इसकी बहन, जिसका नाम रहता है प्रिया। वो 3 लोग यहाँ पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है, तीनों लोग बहुत ही आराम से रहने लगते हैं। फिर कुछ महीनों बाद वहाँ पर एक किन्नर आती है, जिसका नाम रहता है सावित्री। और वहाँ पर उसके घर के बगल में ही रूम किराए पर लेके किन्नर रहने लगती है, जिसका नाम सावित्री रहता है। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छी रहती है। और जब उसके घर के ही बगल में रहती है, तो जो सुशील का घर रहता है और किन्नर जो रहती है, इन दोनों घरों की माने बहुत ही क्लोज हो जाते हैं। इसकी जो सुशील की माँ रहती है वो भी किन्नर को बेटी बूटी कह के बुलाती है, चाहे जो कुछ भी बनाती है उसके घर पहुँचा देती है। और किन्नर का भी व्यवहार बहुत ही अच्छा रहता है, वो बहुत ही इन लोगों से घुल मिल जाती है। और जो सुशील की बहन रहती है उसका प्रिया नाम रहता है, वो भी किन्नर के यहाँ जाने लगती है, सावित्री जिसका जो कि अपने नाम सावित्री रखी थी, उसके यहाँ जाने लगती है, उठने बैठने लगती है, हंसी ठिठोली करने लगती है। यानी कि डेली का उन लोगों का रहता है कि उनके घर जाती रहती है। और उसकी जो माँ रहती है उसको क्या पता कि अचानक ऐसे ही माने एक दिन अचानक उसके घर जाने से ऐसी घटना घट सकती है। फिर अचानक एक दिन जो प्रिया की माँ रहती है उसकी पापा की तबीयत खराब हो जाती है, तो जो उसकी माँ रहती है उसके पापा को लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। तो कहती है कि प्रिया तुम यहीं पे आराम से रहना और वहाँ सावित्री के घर रहना, हम लोग डॉक्टर को दिखा कर आएंगे। तो जो प्रिया रहती है वो सावित्री के घर चली जाती है। सावित्री बोलती है कि तुम अपना दरवाज़ा बंद करके मेरे घर आ जाओ, हम लोग साथ में रहेंगे, आपस में तुम बोर भी नहीं होगी। तो जो प्रिया रहती है सावित्री के घर चली जाती है। जब सावित्री के घर जाती है तो देखती है तो जो सावित्री किन्नर रहती है वो थोड़ा गंदी फिल्म देख रही थी। तो सावित्री कहती है कि प्रिया कहती है कि सावित्री ये तुम क्या कर रही हो? तो कहती है बस ऐसे ही, कुछ नहीं, तुमको ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम भी ये फिल्म देखो। तो कहती है कि नहीं, मुझे ये सब नहीं देखना है। फिर वो ज़्यादा सपोर्ट करती है तो वो भी देखने लगती है। और देखते ही देखते अचानक उन लोगों का डेली का ऐसा हो जाता है। फिर दोनों ऐसे गंदी फिल्में की लत लग जाती है और देखते देखते दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं। उन लोगों का डेली का काम होता है, ऐसे ही फिल्म देखते हैं और संबंध बनाने लगते हैं। और किन्नर और प्रिया दोनों संबंध बनाने लगते हैं। फिर अचानक होता है कि जब वो प्रिया रहती है उसके पेट में दर्द होने लगता है। जब पेट में दर्द होता है तो अपनी माँ से बोलती है कि माँ मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे अस्पताल ले चलो। उसकी माँ उसको जो सरकारी अस्पताल रहते हैं वहाँ पर ले जाती है। तो जब जो लेडी डॉक्टर रहती हैं वो जांच करती हैं। जब जांच करती हैं तो पता चलता है कि जो प्रिया रहती है 2 महीने की प्रेग्नेंट रहती है। तो डॉक्टर बताती है कि तुम्हारी बेटी प्रिया 2 महीने की प्रेग्नेंट है।
तो प्रिया के जो मम्मी पापा रहते हैं इस बात को सुनते हैं तो बहुत ही घबरा जाते हैं। फिर उसको घर लाते हैं, घर लाते हैं तो पूछते हैं। वो कहते हैं कि हमारी बेटी घर से बाहर जाती ही नहीं है, सिर्फ जाती है तो सावित्री के घर जाती है। आखिर इसके किसके साथ क्या हुआ कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। तो प्रिया से पूछने लगते हैं तो प्रिया रोने लगती है, बताने लगती है कि मैं सावित्री जो किन्नर है उसके घर जाती रहती हूँ और उसी के साथ मैं संबंध बनाई हूँ। पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो उसकी जो माँ रहती है तो कहती है कि सावित्री तो किन्नर है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, क्या किन्नर से कोई ऐसा हो सकता है। वो सोचने लगती है। फिर वो जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाती है। जब थाने में रिपोर्ट लिखवाती है तो वहाँ जो पुलिस रहते हैं वो किन्नर के घर में आते हैं। तो जब किन्नर को पहले से ही पता चल जाता है कि हम कुछ गलत हुआ है, वो पहले से ही भाग जाता है। फिर उसकी छानबीन चलने लगती है। किन्नर की जब छानबीन चलती है तो मामला बहुत ही जो सामने आता है वो ये रहता है कि किन्नर नाम की जो लड़की रहती है, दरअसल वो एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है जमशेद। वो कि कहीं भी सुंदर लड़की को देखता था तो उसको माने किन्नर बनकर अपना रूप बदलकर अपना नाम बदलकर उससे उसको फंसा लेता था। उसका यही काम था। हर जगह बहुत सी जगह पर ऐसे ही कांड किया था। सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर उसका यही काम था कि अपना नाम बदल लेता था, किन्नर बन जाता था, अपना रूप बदल लेता था और उसके साथ वो गलत व्यवहार, गलत संबंध बनाने लगता था। तो पुलिस छानबीन करके जमशेद को पकड़ लेती है। पकड़ा जाता है तो वो अपना सब कबूल कर लेता है कि मैं एक जेंट्स हूँ, मैं ऐसे ही नाम बदल के अपना किन्नर बन के ऐसे ही काम करता हूँ। तो दोस्तों उसको पुलिस हिरासत में ले लेती है। तो दोस्तों इस घटना सुनाने का मकसद आपको दुखी करना या परेशान करना नहीं था, बल्कि सचेत करना था, जागरूक करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार वालों को बचा के रखिए। तो दोस्तों इस घटना से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।